खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2018 के नतीजे जारी कर दिए हैं और इस वक्त मेरे साथ तीसरी रैंक हासिल करने वाले जुनैद अहमद मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एबीपी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। जुनैद, आपका 5वां अटेम्प्ट है, आपने बताया, तो आप आईआरएस जो है वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे, फिर भी एक तमन्ना दिल में रह गई थी कि आईएएस ही बनना है। हाँ, आप देखिए, अगर तो सबसे ज़्यादा कनेक्ट जो रहता है लोगों के साथ वो आईएएस का ही रहता है। रेवेन्यू सर्विस भी बहुत अच्छी जॉब है, टैक्सेशन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कनेक्ट जो लोगों के साथ होता है वो आईएएस में ही होता है। और हर एक कुछ होता है कि वो लोगों को जितना ज़्यादा हो सके हेल्प कर सके, उनकी सर्विस कर सके, वही आईएएस का एक सबसे ज़्यादा चार्म होता है, अट्रैक्शन होता है। तो मेरा भी वही था कि आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनकी सर्विस कर सकते हैं, उसकी वजह से मैंने आईएएस का अटेम्प्ट दिया था। कड़ी मेहनत जो है वो जरूर लगती है। ये जो 5 साल रहे हैं, क्या कुछ मेहनत की है? कितने घंटे आप लोग पढ़ते थे? कैसे आप लोग स्ट्रैटेजाइज करते थे? ये तो ऐसे कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी पे वो कैसे पढ़ता है। मैं क्योंकि ग्रेजुएशन में या 12th तक उतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, 8-10 घंटे आपको पढ़ने का वो होता है, लेकिन एक बार जब बेस बन जाता है उसके बाद आप उस पर बिल्ड ऑन कर सकते हैं आराम से। 11th-12th में कौन से सब्जेक्ट रहे थे आप? मेरा साइंस था, पीसीएम था 11th-12th में, बट इतना कोई परसेंटेज इतनी कुछ खास नहीं थी। 60% थी मेरी 10th में भी और 12th में भी। उसके बाद फिर आपने ऑप्शनल क्या चूज किया यूपीएससी के लिए? ज्योग्राफी मेरा था। साइंस में आप पढ़े और आपने ज्योग्राफी यूज किया, ये ट्रांजिशन सबसे पहले तो किस तरह से हुआ? एक्चुअली इंजीनियरिंग मैंने की थी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। फर्स्ट तो वो ऑप्शनल होता नहीं है यूपीएससी में। दूसरी चीज़, ज्योग्राफी थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट देता था। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो ही ऐसे सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने ट्राई किया दोनों पढ़ने का। तो उसके बाद ज्योग्राफी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने वो ऑप्शनल रख लिया था। बिजनौर के आप रहने वाले हैं, दिल्ली में रहकर पढ़ाई की थी, परिवार को बताया, परिवार का सबसे पहले रिएक्शन क्या है? वो तो सबसे पहले बोल रहे थे कि दोबारा चेक करो, सेम रोल नंबर है नहीं है। उसके बाद बहुत खुश हुए, फिर रोने भी लगे थे इनफैक्ट बात करते करते। फिर मैंने बोला, और भी बहुत सारी बातें चल रही थी, तो मैंने बोला फिर मैं आराम से आपसे बात करूंगा। तो बहुत खुश हैं सब लोग इस चीज़ को लेके। आपको उम्मीद थी कि इतनी बड़ी सफलता आपको हासिल होगी, तीसरी रैंक तक आप पहुंच जाएंगे? मेहनत करना हम लोग का एक काम होता है। जब आप मेहनत करते हो तो आप रखते हो उम्मीद चीज़ों को लेके। तो मेरी भी उम्मीद थी कि जो भी होगा अच्छा होगा, बट रैंक 3rd आना वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उसके लिए तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि उतनी अच्छी वो आ जाएगी। यूपीएससी के कई स्टूडेंट से हम लोग मिले, कई कैंडिडेट से हम लोग मिले, उनका कहना है कि वो पूरे दिन जो है अपने आप को कमरे में बंद करके रखते हैं, 14-15 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं। आप भी इसी तरीके से तैयारी करते थे या आपका कुछ तरीका अलग है? ये कुछ लोगों का तरीका हो सकता है, बट मेरा मानना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन एक लंबा फेज होता है, तो आपको जितना हो सके अपने माइंड को स्टेबल रखना रहता है। तो मैं तो ट्राई करता था कि अपने स्टडी आवर्स के बीच में कुछ खेलने के आवर्स भी निकालूं, कुछ जिम के आवर्स भी निकालता था मैं, ताकि एक मेंटल वो ना रहे। कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है आपका? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल, टीटी भी खेलता हूँ, बाकी जिम तो। तैयारी के दौरान आप खेलने के लिए वक्त निकाल पाते थे? आपके लिए पूरा टाइम होता है, 24 आवर्स में 1-2 घंटा खेलना कोई ऐसा नहीं होता है। आप रिफ्रेश हो जाते हो, उससे और अच्छी प्रिपरेशन ही होती है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप ओवरऑल अच्छे से प्रिपरेशन करें, बर्डन लेके। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर आप हैं या एक्टिव हैं? हाँ, फेसबुक पे हूँ और व्हाट्सएप पे भी हूँ, बट वही है कि आप उसको कैसे प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हो। फेसबुक भी आज के टाइम पे न्यूज़ प्रोवाइडर, ऊपर से ओपिनियन जनरेटर हो गया है, तो आप उसमें आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, वो कर सकते हो। तो सबसे अहम बात इसमें ये निकल कर आ रही है कि टाइम मैनेज करना आना चाहिए। किस तरीके से आप टाइम मैनेज करते थे कि इतनी बड़ी सफलता आपको हासिल हुई है? अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे डिसिप्लिन बनाते हैं अपने लाइफ में। अब मेरा टारगेट रहता था स्टार्टिंग में कि मुझे किसी भी तरीके से 8 घंटे 9 घंटे निकालने हैं पढ़ाई के लिए, तो वो मैं स्टार्टिंग के मॉर्निंग आवर्स को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव समझता था। तो जल्दी उठते हैं? जल्दी उठना 5 बजे, और उसके बाद 11-12 बजे तक का स्ट्रेच अगर हो जाता था तो वो बहुत अच्छा रहता था। उसके बाद मैं खेलने के लिए और इधर उधर शाम में निकाल सकते थे, तो वो ओवरऑल बैलेंस हो जाता। जैसे बाकी बच्चे नॉर्मली मार्केट जाते हैं, घूमते फिरते हैं, आप भी वैसे ही?
अब इतना तो नहीं, थोड़ा सा तो आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से निकलेगा नहीं सिविल सर्विसेज। लेकिन हाँ, थोड़ा बैलेंस रखना ज़रूरी है। आप एक कमरे में बंद होकर अगर 10-12 घंटे रेगुलर रहेंगे तो आपकी हेल्थ को भी इम्पेक्ट होता है, बाकी चीज़ें भी इम्पेक्ट होती है। तो थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ वो सब भी रहनी चाहिए। फिल्में वगैरह देखने का शौक रखते हैं? बहुत। जब मैं कौन सी आखिरी फिल्म देखी आपने? लास्ट मैंने देखी थी, लास्ट बहुत टाइम हो गया लगता है देखे। काफी नहीं, अभी देखी थी, अमिताभ बच्चन की मूवी थी, आई डोंट रिमेम्बर, बदला, सॉरी। हाँ, सब लोग अभी हम तो एकेडमी में ही हैं, यहाँ पे IRS एकेडमी में, तो सब। वो जो कैंडिडेट्स आज हताश हैं उनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि आपने लगातार कोशिश की है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उस बात को आपने पूरी तरीके से पुख्ता साबित किया है। उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, मैं तो यही बोल सकता हूँ, फेलियर्स जो हैं वो लाइफ का एक पार्ट होते हैं, वो मैंने रियलाइज़ किया है। 2013 में मैंने प्रिपरेशन की थी, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक मैंने फेलियर्स देखे हैं। बस आपको फेलियर देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है, या तो आप गिर के मत उठो, या तो उसको एक स्टेपिंग स्टोन समझ लो। मैंने हमेशा फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। अगर आप उस तरीके से देखोगे तो हमेशा आप सक्सेस के बहुत करीब पहुंच सकते हो। तो यही मेरा मैसेज है, कभी भी फेलियर को से घबराना ना। फेलियर है तो वो आपको लाइफ में कुछ सिखा के जाएगा। चलिए, एबीपी न्यूज़ की तरफ से दोबारा से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जुनैद अहमद से हमने बात करी। एक मंत्र साफ तौर पर जो उन्होंने हमारे सामने रखा है वो ये है कि फेलियर से घबराइए नहीं। फेलियर जो है वो आपको बेटर बनाते हैं, कोशिश कीजिए और बेहतर करने की। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।